गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे अब तक हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस जैसा ही ये टेंस होता है, लेकिन इसमें कार्य का समय दिया होता है, कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये शब्द क्या होते हैं? ये वाक्य के अंत में आते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? वाक्य के अंत में आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि। ठीक है, और रहूँगा भी आता है, सब कई चीज़ें आती हैं। प्लस इनके साथ क्या होता है? प्लस टाइम। कौन सा टाइम दिया होता है? कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है। कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होगा तो क्या कहलाएगा? वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके अफर्मेटिव, जैसे हम लोग टेंस में क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग पढ़ते थे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, मतलब कि कोई अगर हमें सेंटेंस हिंदी में दिया होगा जिसके में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आएगा और उसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होगा, तो हम उसका ट्रांसलेशन, अगर वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है, मतलब सकारात्मक वाक्य है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, या इसे हमने बताया था आपको कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की ing फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो अदर वर्ड होगा प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। देखिए बेटा, एक चीज़ का ध्यान देंगे कि कुछ किताबों में जैसे ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो ट्रांसलेशन में फॉर या सिंस का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, किसका प्रयोग कर लेते हैं? फॉर या सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ किताबों में सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग भी बताया गया है। ठीक है, अगर फ्रॉम का प्रयोग भी हम करते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त हम सिंस का प्रयोग करते हैं मोस्टली, लेकिन जो वर्बल लैंग्वेज होती है उसमें हम फ्रॉम का ही प्रयोग कर लेते हैं, तो भी वो सही माना जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, ये चीज़ समझ में आई गई होगी आपको कि शैल का प्रयोग कहाँ होगा? जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, बाकी सारी कंडीशन में क्या होगा? विल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा मैंने, वह 1 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन। कैसे हो गया? हमने ही लगाया वह के हिसाब से, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब क्या है? फॉर्म। खेलने के लिए क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट। और जो आपका 1 बजे है, 1 बजे निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग
में से सिंस का प्रयोग होता है। मैंने ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है। तो सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। लिख लीजिए, सॉरी मैं ये हो जाएगा ना, लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस में से भी हो सकता है यहाँ पे, तो भी वो सेंटेंस हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज कौन से 3 साल लिए निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर 3 years। लिख लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए देखिए, अब देखिए बेटा, अगर ये निगेटिव हो जाए सेंटेंस हमारा, क्या हो जाए? अगर यही सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब कहाँ प्रयोग होगा नॉट का प्रयोग? नॉट का प्रयोग विल या शैल के तुरंत बाद होगा। विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है बेटा, और इसका एग्जाम्पल देखिए अगर, तो कैसे बनेगा? वैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, वह 3 बजे से 3 नाच रहा होगा। सॉरी, 3 बजे से नहीं नाच रहा होगा ना, नहीं नाच रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? नाच रही होगी अगर कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? शी विल नॉट हैव बीन। बना? कैसे बना? क्योंकि नहीं, क्योंकि शी है, क्योंकि रही होगी लिखा है। और फिर 3 बजे से के लिए क्या हो जाएगा? नहीं भी लगा है तो विल पहले होगा, क्योंकि विल या शैल के बाद नॉट हैव बीन आना है हमारे नेगेटिव में, तो विल नॉट हैव बीन आ गया। अब बात हो रही है नाचने की। नाचने की वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है डांस, तो विल नॉट हैव बीन डांसिंग। और फॉर 3 बजे लिखा है ना, तो सिंस 3 o'clock। अगर 3 घंटे लिखा होता तो हम क्या लगाते? फॉर। लेकिन 3 बजे लिखा है तो सिंस का प्रयोग होगा ना बेटा। सेकंड सेंटेंस देखिए, जैसे मान लीजिए हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा।
तुम्हें दो दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तुम्हें का क्या हो जाएगा बेटा? यू। और विल नॉट हैव बीन, ये तो हो ही जाएगा। और बुखार नहीं आने के लिए क्या होता है, या बुखार आने के लिए क्या होता है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग, क्या हो जाएगा? यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। और 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। 2 डेज जो है वो अनिश्चित समय है ना, लिख लीजिए। अगर यही चीज़ अब निगेटिव हो जाए की जगह सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए? सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाए तो क्या होगा बेटा? तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ चली जाती है? आगे चली जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो, नहीं तो नहीं, और यहाँ पे क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले ले, अगर जैसे लिखा हुआ हमारा एग्जाम्पल मिला, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे? तो क्या हो जाएगा? हम के लिए वी होता है, वी के हिसाब से शैल लगेगा, शैल वी, क्योंकि नॉट नहीं है, नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। हैव बीन वेटिंग, और उसके के लिए क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो शैल वी हैव बीन वेटिंग हिम, हम उसका इंतजार करते रहेंगे ना, वेटिंग हिम। और सुबह से तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इजी है, लिख लीजिए। ठीक है, shall we have been waiting him since morning। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेटिंग और हिम के बीच में फॉर का प्रयोग भी किया जा सकता है, फॉर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एक प्रीपोजिशन है जो यूज़ की जा सकती है, फॉर का प्रयोग किया जा सकता है, वहाँ पे कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो वो एरर नहीं मानी जाएगी, लेकिन कर भी सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, क्या वह आलसी लड़का दो घंटे से नहीं सो रहा होगा, नहीं सो रहा होगा।
तो क्या हो जाएगा बेटा, विल, और वह आलसी लड़का, वह वो लोकेशन को दिखा रहा है तो यहाँ पे ही नहीं है, वह, दैट, विल दैट लेजी बॉय। अब नहीं भी आया है तो नॉट भी लगेगा, नॉट हैव बीन स्लीपिंग, कब से स्लीपिंग, 2 घंटे से ना, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स लिख लीजिए। यही चीज़ बेटा अगर यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कितने बच्चे सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ठीक है। और नॉट हैव बीन, अब पढ़ने के लिए क्या हो जाता है, स्टडीइंग, तो नॉट हैव बीन स्टडीइंग, और सुबह से लिखा है तो सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, अगर लिखा हो लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने विल लगाना भूल गए थे हम, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, ये होना चाहिए यहाँ पे, वो चीज़ हम मिसिंग कर गए हैं, तो उसको लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock लिख लीजिए, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपका टेंस बेटा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ख़त्म हो गया। अब जब हम लोग टेंस में कुछ पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू चेंज द पैसेज इनटू इंग्लिश। मतलब अभी तक हम लोगों ने एक सेंटेंस को बदला, अब हम पैसेज को चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है बेटा, ओके।